नमस्कार। बीस न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार, जोहर सलाम। दर्शक, एक नए अध्ययन में पाया गया है कि डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के बाद कोशिका के विभाजित होने में विफलता का तरीका ये निर्धारित कर सकता है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दर्शक, कोशिका विभाजन जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया है जिसमें मानव कोशिकाओं में मौजूद हजारों अणुओं को एक सेकंड की कुछ अंश का भीतर सटीक समन्वय के साथ कार्य करना होता है। फिर भी त्रुटियां हो ही सकती है। दर्शक, दो भागों में विभाजित होने से पहले एक कोशिका को अपने डीएनए की प्रतिकृति बनानी होती है ताकि प्रत्येक नई कोशिका को डीएनए का पूरा सेट प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में कुछ मामले में डीएनए की प्रतिलिपि सही ढंग से बन जाती है, लेकिन कोशिका का विभाजन पूरा नहीं होता। परिणाम स्वरूप उसमें डीएनए के दो पूरे सेट रह जाता है और इस अवस्था को संपूर्ण जीनोम प्रतिकृति भी कहा जाता है। इसकी तुलना किसी दस्तावेज की दो फोटोकॉपी बनाने से की जा सकती है, लेकिन दोनों प्रतियों को अलग अलग देखने के बजाय एक ही फोल्डर में रख दिया जाता। दर्शक, संपूर्ण जीनोम का दोहराव कोई मामूली गलती नहीं है। ये इस बात को प्रभावित कर सकता है कि कोई कोशिका कार्य करती रहती है मगर वो निष्क्रिय हो जाती है या मर जाती है। उसकी भूमिका बदल जाती है, उम्र से संबंधित क्षति जमा हो जाती है या कैंसर जैसी बीमारियों में वो योगदान दे सकती है। होक्काइडो विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने उन दो मुख्य तरीका को जांच की जिनमें कोशिकाएं विभाजित होने में विफल रहती है और इस दोहरी अवस्था में प्रवेश करती है। साइटोकाइनेसिस की विफलता और माइटोटिक स्लीपेज भी बोला जाता है। दर्शक, साइटोकाइनेसिस की विफलता में कोशिका विभाजन की अधिकांश चरण पूरी कर लेती है, लेकिन साइटोप्लाज्म में किसी समस्या के कारण शारीरिक रूप से विभाजित नहीं हो पाती। और माइटोटिक स्लीपेज में कोशिका विभाजन होना शुरू कर देती है, लेकिन गुणसूत्रों को ठीक से अलग किए बिना ही प्रक्रिया से बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है। हालांकि संपूर्ण जीनोम का दोहराव कई कोशिकीय प्रक्रिया के माध्यम से होता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि मार्ग में अंतर परिणामी कोशिकाओं की विशेषताओं को प्रभावित करता है या नहीं। अध्ययन का संभावित लेखक एसोसिएट प्रोफेसर रोएटा वोहरा ये बात सामने लेके आई। दर्शक, हालांकि दोनों ही प्रक्रिया से ऐसे सेल बनता है जिनमें जीनोम की प्रतिकृति होती है, लेकिन उनके परिणाम काफी भिन्न होता है। जीवित कोशिका इमेजिंग और गुणसूत्र विशिष्ट लेबलिंग का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं का दोहराव के बाद उनके व्यवहार का पता लगाया। जहां साइटोकाइनेस की विफलता से बनी कोशिकाएं अधिक स्थिर थी और उनकी जीवित रहने का दर अधिक थी। इसके विपरीत माइटोटिक स्लीपेज से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्र का विवरण असमान था और उनके जीवित रहने की संभावना भी कम थी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।